गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, समाकलन के। क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ है और छोटा सा टॉपिक हमारा है कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। और इसमें इस पर बेस्ड 3 फॉर्मूले दिए हैं, इसी पर पूरा आधारित ये हमारा प्रश्नावली है। तो पहले हम फार्मूले को, इस सूत्र को देखेंगे और इस सूत्र की सहायता से बिल्कुल उसी पर आधारित प्रश्न को करेंगे। तो आइए पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला हमारा है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन। तो इसका समाकलन होता है हमारा एक्स अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग में मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। पहला फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला हमारा यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस माइनस की जगह इसमें प्लस हो गया है। इसका समाकलन करना है एक्स अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग में मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तो देखिए दोनों में कोई अंतर है नहीं, इन दोनों फार्मूले में से आप एक याद करके दूसरा याद कर सकते हैं। बस याद रहे यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला, रूट के अंदर वाला माइनस में रहना चाहिए और यहाँ बीच में माइनस रहना चाहिए, बस। बाकी दोनों में सेम चीजें हैं। माइनस वाला रहेगा तो ब्रैकेट में यहाँ रूट के अंदर प्लस में होना चाहिए, यदि प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। और यहाँ बीच में भी यदि माइनस में है तो माइनस में रहना चाहिए, प्लस में रहे तो प्लस में रहना चाहिए। बाकी दोनों चीजें सेम। आइए तीसरे फॉर्मूले की बात करिए, बिल्कुल अलग है। इसमें बस किया क्या है कि ये रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी उल्टा कर दिया है। यहाँ पर ए को पहले लिखा है, एक्स को बाद में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यदि रूट में रहता है तो इसका समाकलन हम कैसे करते हैं एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन के ए प्लस कांस्टेंट। तब ये फॉर्मूला लग जाता है। हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ ए जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हमें स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। तो आइए हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं जो इन फार्मूलों पर बेस्ड है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। तो इसका समाकलन करना है तो पहले हमें देखना है कि किस फार्मूले के रूप में मिल रहा है। तो देखिए ये वाला फार्मूला जो है इस पर ये मैच कर रहा है, क्योंकि पहले इसमें कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर इस वाले में है, और बाकी में पहले हमारा वेरिएबल यानी चर है तो उस टाइप का नहीं है, यानी तीसरे वाले टाइप का ये प्रश्न है। तो पहले ऐसा बनाएंगे हम। इसको बनाने के लिए हम लिख सकते हैं रूट में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू के डी। तो अब बस इसी पर आधारित जो फार्मूला लिखा गया वैसे हमें रख लेना है। देखिए यहाँ तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखकर उसको देखकर उसमें देख कर रख कर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लगाने के लिए ये फार्मूला हमें कंठस्थ लर्न होना चाहिए। तो पहले आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ से देख लिया जाए तो a का मान 2 है, x अपॉन ये 2 तो फिक्स है। रूट में ए स्क्वायर की बात करें तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए की जगह यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान यहाँ पर 2 है प्लस के कांस्टेंट। यहाँ देखा जाए एक घात इससे कट जाएगा, एक्स अपॉन 2 रूट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन के 2 प्लस के कांस्टेंट। देखिए इतना सिंपल प्रश्न हो गया। बस इस फॉर्मूले में हमको देख कर रखना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बस आपको देखना है कि कौन से फॉर्मूले का रूप का प्रश्न इसमें दिया गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है। तो आप इसके फार्मूले को कंठस्थ याद करिए, फिर इसको आप लगाइए। चलिए सर बता रहे हैं। हाँ, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब हमें फिर से देखना है। तो पहले हमारा क्या कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट वाला यही है पहले, तो यही वाला फार्मूला फिर अरेंज होगा लगेगा, लेकिन पहले इसे रीअरेंज करेंगे। और ये पहले इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इंटू के dx। अब यहाँ से इसे मान लेंगे, माना 2x बराबर 3। तब ये क्या हो जाएगा
2x dx हो जाएगा और t dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 को उधर भेजेंगे तो 1/2 dt। अब चलिए चेंज कर लेते हैं इसको, फॉर्मूले रूप में चेंज करके बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इस 2x को हम t माने हैं तो इसे t रख देंगे तो ये हो जाएगा t² और यहाँ इंटू के हो जाएगा हमारा क्या, dx के स्थान पर देखेंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे इधर लिखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और रूट में यहाँ हो जाएगा 1 को लिख सकते हैं 1² माइनस t² इंटू के dt। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए ये फार्मूला लगाएंगे, बस x की जगह हमारा t हो गया है और a की जगह 1 हो गया है। तो हम ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पहले हो जाएगा t/k 2 रूट में 1 माइनस t² प्लस के a² मतलब a का मान 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के साइन इनवर्स t/a मतलब 1 प्लस के कांस्टेंट ये लगाया जाएगा। तो अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा t अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, रूट में 1 माइनस t² हो जाएगा प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट। अब इसको रखेंगे हम तो t माने थे हम 2x को, तो यहाँ हो जाएगा 2x/4 रूट में यहाँ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस के कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4 तो x/2 आ गया, रूट में यहाँ 1 माइनस 4x² प्लस के 1/4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस के कांस्टेंट। तो ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए बस फॉर्मूले रूप में बनाकर हमें रखना, तो इसीलिए कहा गया कि ये एक्सरसाइज जो है फार्मूला बेस्ड है। तो ये तीनों फार्मूला याद रहेंगे तो उनको रखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो दूसरा फार्मूला उन पर क्वेश्चन करेंगे आगे। तो आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है हमारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x² प्लस 4x प्लस 6 इंटू के dx। तो अब देखा जाए तो इनमें किसी फार्मूले पर ये किसी फार्मूले के जैसा नहीं है, पहले वैसा हम बनाएंगे। वैसा बनाने के लिए इसमें हमारा क्या, पूर्ण वर्ग पहले इसको बनाया जाएगा। तो चलिए पूर्ण वर्ग पहले इसको बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कक्षा 6, 7, 8 में आप पढ़े होंगे। a² प्लस b² प्लस 2ab, एक ये फार्मूला यूज होता है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तीसरा हमारा होता है a² माइनस b² जिसका होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a। हमेशा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन तीनों फार्मूले का यूज किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, पहले इसको बनाएंगे हम। प्लस है तो यानी प्लस वाला बनेगा, तो ये हो गया जैसे कि हमारा a² प्लस 2 इंटू के a की बात करें तो a यहाँ हमारा x है, इंटू b की बात करें तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 4x आ जाए, तो यहाँ 2x है, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 या 4x ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान देंगे बीच में हम प्लस कर लेंगे। अब हमें 2ab, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, यानी अब हमको चाहिए a और ये a² हो गया। तो हमें a² और 2ab मिल गया, हमें b² चाहिए। तो b की वैल्यू यहाँ 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये हमारा b² हो गया। जब इसे b² लिखेंगे तो यानी 6 में से यदि हम 4 को यहाँ लिख दें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को यदि यहाँ लिख दें तो बचा यहाँ खाली हमारा 2 इंटू के dx। इसको ऐसा लिख सकते हैं रीअरेंज करके। ये रीअरेंज करें आपको आना चाहिए अच्छे से। रूट में अब इसके बाद ध्यान देंगे तो ये हो गया यहाँ से a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab ये वाला हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 को जैसे हम लिख सकते हैं रूट में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि संख्या को यदि रूट में लिखकर उसका स्क्वायर कर दिया जाए वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यदि इस पूरे को हम x मान लें और इसको a मान लें तो देखिए ये हो गया ना x² प्लस a², इस वाले फॉर्मूले के रूप का।
तो इस फार्मूले पर बस रखना है, जहां जहां x रहेगा वहां बस हम क्या करेंगे x + 2 रख देंगे। तो आइए इसको रखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x + 2 अपॉन के 2 रूट में इंटीग्रेशन रूट में यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस के a² मतलब रूट में 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस के a² बटे 2, तो a² का मान हमारा है रूट में 2 का होल स्क्वायर बटे को 2 इंटू के लॉग ऑफ x का मतलब x + 2 और यहाँ प्लस रूट में हो जाएगा हमारा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस के a² का मतलब रूट में 2 का होल स्क्वायर mod 1 और ये कांस्टेंट। तो अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, x + 2 अपॉन के 2 रूट में, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये हम जो है इससे बनाए हैं, तो पुनः जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम इससे को डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं, यहाँ सॉल्व करने पर x² + 4x + 6 आ जाएगा। अब प्लस के यहाँ से रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 ये हो जाएगा। यहाँ लॉग ऑफ मॉड में x प्लस हमारा 2 होगा प्लस यहाँ देखेंगे तो रूट में हमारा क्या होगा, इसमें भी वही होगा, ये भी इसी रूप का है, तो हम क्या इसी से बनाए हैं ये, तो इसको वापस हम ये लिख सकते हैं x² + 4x + 6 अब प्लस के यहाँ कांस्टेंट है। तो बस यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, 2 से 2 कट गया, तो अब आ गया हमारा क्या x + 2 अपॉन के यहाँ हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गया रूट में x² प्लस के 4x + 6 प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड में x प्लस के 2 और ये प्लस रूट में x² प्लस के 4x प्लस के 6 प्लस कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लीजिए क्वेश्चन सब आसान है, बस हमें बनाने आना चाहिए। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पूर्ण वर्ग बनाने आना चाहिए, और पीछे जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट हमको दिए थे, बस उस रूप में उसको बनाकर फार्मूले पर रख देना। तो इस पूरे क्वेश्चन में, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में, सबका सब हम क्या करेंगे, ऐसे ही उस टाइप का बनाकर उस फार्मूले रूप में बनाकर फार्मूले पर रख देंगे आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन यदि समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना सीख सके हमसे जुड़कर। अब हम आपको इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।